You know, common questions sometimes give you a tough time. Hi, my name is Anjali Ojha. I'm going to talk about in this particular video how to crack the basic interview route with the simple steps. You just need to be very careful what I am going to talk about in this particular 10 minutes or 15 minutes of video. So, आपको क्या लगता है कि अगर आपसे कोई पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो आपको क्या आंसर देना चाहिए? Generally, what people do, they start with, my name is this and that, I have done this and that, and my current organization is this and that, and my work profile is this and that. No, never answer like that. So, what I am trying to say कि जो भी आपके resume पे है, आपका रिक्रूटर ऑलरेडी वो पढ़ चुका है, वो ऑलरेडी गो थ्रू कर चुका है. तो अगर आप वही चीज़ें उनको बताओगे, then there is a no point of giving them interview. आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, वेदर इट्स अ रिक्रूटर्स फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू और वेदर इट्स द मेन राउंड ऑफ इंटरव्यू, आपको हमेशा यही कहना है. इफ समबडी इज आस्किंग यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव आस्क्ड मी टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Thank you for providing me this opportunity. My name is XYZ. I have done this from this university. I am currently working for this profile. In that, my job roles are this and this and this, and that's how you begin. Okay, so now, most important thing you have to, feed in your mind कि whenever you are ending your conversation, जब भी आप अपना conversation खत्म कर रहे हो, for example, आपने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ये है, मैं ये एजुकेशन कर चुका हूँ, और उसके बाद अगर आप शुरू करते हो कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो एंड आपको हमेशा उस पर करना है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि आपको वो चीज़ पता है. क्योंकि व्हाट रिक्रूटर्स डू और व्हाट एवरीबडी डज बेसिकली, कि जो भी आपने लास्ट स्टेटमेंट बोला होगा फ्रॉम लास्ट 1 मिनट और 2 मिनट्स, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आता है वो उसी पार्ट से आता है. तो आप हमेशा ये याद रखना कि आप जो भी बात कर रहे हो, एक तो पहली बात आपको हर चीज़ प्रिपेयर्ड होनी चाहिए अपने बारे में एटलीस्ट, बिकॉज वो आप अपने बारे में बता रहे हो. आप अपने बारे में नहीं बता पाओगे तो फिर आप बाकी के क्वेश्चंस कैसे आंसर करोगे, या योर टेक्निकल एंड योर द बिहेवियरल स्किल्स. लेकिन अगर आपसे अपने बारे में कोई पूछता है, टेक अ पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स, लाइक 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स. और अगर आप ऐसे रुके हुए हो, डायरेक्टली उनसे पूछो, सर आई विल जस्ट टेक 2 minutes और आई विल जस्ट टेक 2 seconds एंड देन बिगिन विद थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद माई नेम इज दिस एंड दैट, और फिर आप अपनी कन्वर्सेशन शुरू करो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंड थिंग, वेन एवर यू आर एंडिंग योर कन्वर्सेशन, मेक श्योर कि जो भी आपने पॉइंटर्स बोले हैं वो आपका कमांड बहुत अच्छा हो. अगर आप अपने एक्सपीरियंस लेटर के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हो, तो आपका जो भी पर्टिकुलर जॉब रोल था वहाँ पे जिसपे आपको बहुत अच्छा कमांड था, एंडिंग आप वहीं से करना. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इंटरव्यू होगा तो मेरा जो कमांड है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा जो कमांड है वो मेरा ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा है, तो मेरे जो एंडिंग स्टेटमेंट्स होंगे ना वो ट्रेनिंग से ही और एम्प्लॉय एंगेजमेंट से ही रिलेटेड होंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा रिक्रूटर के दिमाग में? रिक्रूटर के दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ओके एम्प्लॉय एंगेजमेंट में आपने क्या क्या करवाया. देन यू कैन आंसर, राइट. उस टाइम पे जब वो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो सेकंड क्वेश्चन आप जानते होगे, देन वो जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू आराम से क्रैक हो जाएगा, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप इनको ध्यान दो. थर्ड थिंग, कभी भी इंटरव्यू होता है तो अपने आप को एक बार आईने में, एक बार मिरर में जरूर देखो कि आप लग कैसे रहे हो. आप अगर खुद को पसंद नहीं आओगे तो आप सामने वाले को क्या ही पसंद आओगे. योर इमेज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जिसको कहते हैं, वो चीज़ हर टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन वो इंटरव्यू के टाइम पे डेफिनेटली एप्लीकेबल होती है कि आप आ कैसे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो HR से रिलेटेड इंटरव्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई मैनेजर लेवल की पोस्ट पे है, देन यू शुड वेयर योर कोट, यू शुड वेयर फॉर्मल पैंट्स, यू शुड वेयर फॉर्मल शूज और सैंडल्स, राइट. या ब्लेजर आपको लगाना है तो लगाओ, और ईदर वेयर द वाइट, बेसिकली यू गो विद द वाइट और ब्लैक और डार्क ब्लू शेड्स. वो कभी भी लाइट शेड्स पहन के आप ऑफिस मत जाओ इंटरव्यू के लिए.
अगर ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बेसिकली जब वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं, देन आपको आपके हेयर कॉम है या नहीं, आपका फेस कुछ ज़्यादा तो लाइट में नहीं चमक रहा है, योर ऑडियो सेटअप इज़ गुड और नॉट, योर इंटरकनेक्शन इज़ गुड और नॉट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एंड वेन एवर यू आर गिविंग ऑनलाइन इंटरव्यू और ऑफलाइन इंटरव्यू, मेक श्योर अगर आप कहीं जाकर दे रहे हो तो 10 मिनट पहले पहुंचो, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो 5 मिनट पहले ऑनलाइन जाके बैठो, जस्ट टू चेक योर कनेक्शन इन एवरीथिंग। इट गिव्स द रिक्रूटर दैट इंप्रेशन और द फाइनल राउंड इंटरव्यूअर दैट इंप्रेशन कि दैट पर्सन नीड्स अ जॉब और ही इज एगर इक्वली कि मुझे उस इंटरव्यू में बैठना है। रिक्रूटर के आने के बाद अगर आप जाओगे तो वो रॉन्ग इंप्रेशन देता है एक चीज़ का कि टाइम मैनेज करना आपको नहीं आता है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमारे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपकी जो स्किल कॉम्पिटेंसीज है वो क्या क्या है, आप बोलोगे कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बोलोगे टाइम मैनेजमेंट, बट वो टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी देख चुके होंगे कि आप इंटरव्यू में कब आए हो, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली वो दिख जाएगा। एंड वहाँ पर मोस्टली एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो देन माइट यू फेल दैट इंटरव्यू। ओके, सो आई विल टेल यू फ्यू पॉइंटर्स जो कि आपको याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दोज पॉइंटर्स, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आप अपने बारे में, खुद के बारे में नहीं बता पाओगे, आप नर्वस हो जाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटलीस्ट प्रिपेयर अ शीट जिसमें आपको कैसे बोलना है। अगर आप घबराते हो तो हमेशा एक पैटर्न याद रखो। द पैटर्न शुड बी ऑलवेज द पैटर्न शुड बी दिस वन। So the pattern should be your name, first, then go with the family background. वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके सीवी में क्या लिखा है वो नहीं जानना चाहते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले लिखोगे अपना नाम, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो बताओगे कि माई फादर नेम इज दिस, हिज प्रोफेशन इज दिस, माई मदर नेम इज दिस, हर प्रोफेशन इज दिस, आई हैव दीज मेनी सिबलिंग्स, और वो क्या करते हैं पहले वो बता दो। अपने बारे में बता रहे हो, राइट? अगर आप बहुत जगह घूम चुके हो या फिर पापा का ट्रांसफर बहुत जगह हो चुका है, या फिर जो भी आपका 1-2 मिनट जो होता है वो अपने बारे में बताना है, सेल्फ यू, ठीक है? उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद योर एजुकेशन, योर क्वालिफिकेशन, बेसिकली एजुकेशन के बाद आपको बताना है जनरली योर एक्सपीरियंस। अब आप अपने बारे में बता चुके तो एक्सपीरियंस में बनाओ। एक्सपीरियंस में भी देयर शुड बी अ फ्लो। एक्सपीरियंस का फ्लो कैसा होता है? एक्सपीरियंस का फ्लो होता है, एक्सपीरियंस का फ्लो होना चाहिए कि जो आपकी फर्स्ट कंपनी थी, बेसिकली जो भी आपकी फर्स्ट कंपनी है, ठीक है? फर्स्ट कंपनी, मेरी फर्स्ट कंपनी ये थी XYZ, आपने बताया। फिर मेरी दूसरी कंपनी थी XYZ2, जो भी है वो बताया। एंड देन नाउ अगर आप तीसरी कंपनी में, जो करंट कंपनी है आपकी, आप उसके बारे में बताओगे, जो मतलब बेसिकली आपकी जो प्रीवियस कंपनी है। अब उसमें रोल्स क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो मेंशन करोगे। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करते टाइम पे जिस पे आपका कमांड बहुत ज्यादा अच्छा है, वो चीज आप एकदम लास्ट में बताओगे, ताकि जो इंटरव्यूअर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट शुड कम फ्रॉम दिस ओनली। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इंटरव्यू में आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। इसके अलावा जो पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, और जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ सो दैट रिपीटेशन हो जाएगा उसका। नेवर एंड योर कन्वर्सेशन विद व्हाट यू आर नॉट श्योर अबाउट। जैसे कि मैंने आपको बताया पूछ रहा है तो लास्ट एंडिंग उसी से होनी चाहिए जिसके बारे में आपको श्योर भी है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा, राइट? उसके बाद ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू से। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप सिंपली जाओ, आप सी कम्युनिकेशन इज अ फैक्टर।
इंग्लिश में एक होना चाहिए कि इंग्लिश में इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो या जो भी कंपनियां हो आजकल वो प्रेफर करती हैं कि इंटरव्यू जो है इंग्लिश में हो, ताकि वो आपको देख सके कि आप काम कर पाओगे कि नहीं पाओगे। क्योंकि ईमेल्स हमको लिखना होगा या फिर हमको लिंक्डइन पे जाना होगा या नौकरी पे जाना होगा, जो भी करना होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस चीज़ के लिए हमको इंग्लिश तो सुधारनी पड़ेगी, और इंग्लिश सुधारने के लिए हमको उतनी प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको तो नॉर्मल इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, व्हाट इज माई नेम इज दिस, what I have done in my graduation, I have done BBA। वेरी सिंपल इंग्लिश, उसको और फैसिनेट मत बताओ। उस चीज से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और एक चीज, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में आइडियाज दूंगी कि हाउ यू कैन कॉन्फिडेंस, लाइक हाउ यू कैन बूस्ट योर ओन कॉन्फिडेंस। उसमें हम ये बात करेंगे कि पर्टिकुलरली अगर इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है, पर्टिकुलरली अगर आप पीयर्स के साथ बैठे हो या पर्टिकुलरली आप किसी सीनियर मैनेजर के पास जा रहे हो, अगर वो सामने से क्वेश्चन कर देते, हमको क्या पता है, हमको लगता है कि यार सामने वाला इंग्लिश अच्छा बोलता है ना, और हम अच्छे नहीं बोल पाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ गलत बोल देंगे, और वहीं पे हमारा आधा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा कि वट एवर आई नो द बेस्ट। दिस इज, ये एक एटीट्यूड अगर आप रखोगे, आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। somebody is asking, tell me about yourself, आपसे पूछ रहा है वो कि अपने बारे में बताओ, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो जब आपके बारे में पूछ रहा है और आप जब बता रहे हो, तो जो भी आप बताओगे उसको वो सही लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, तो उसमें कॉन्फिडेंस लूज होने की बात ही नहीं है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है हमको इंग्लिश में, कि हम इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। उसके लिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसे करोगे, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देखो अपने अटायर को कि आप बोलते हो कैसे लग रहे हो, आप कहाँ कहाँ पॉज ले रहे हो। फास्ट भागने की जरूरत नहीं है, बहुत स्लो भी बोलने की जरूरत नहीं है, मीडियम पेस पे एटलीस्ट वो पर्टिकुलर पैराग्राफ टेल मी अबाउट योरसेल्फ का तो याद होना चाहिए आपको। याद भी आप कब करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। टेक अ पॉज, देन स्टार्ट एवरी क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो और फिर बोलना शुरू करो। एटलीस्ट एक सेंटेंस आपने फ्रेम कर लिया माइंड में, फिर दूसरे सेंटेंस ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, और ये प्रैक्टिस करने से ही होगा। ये एक बार रट्टा मार लिया उससे नहीं होगा। प्रैक्टिस बिफोर यू एंटर इन द इंटरव्यू रूम और ऑनलाइन इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, बी श्योर व्हाट आर यू वेयरिंग एंड मेक श्योर योर इंटरनेट कनेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। बेसिक पॉइंटर्स जो है इंटरव्यू पे जाके बोलना कैसे है, प्लस इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, आप बोलोगे क्या, उससे पहले खुद को देखो। खुद को देखने के बाद जज करो कि अगर आप इंटरव्यूअर होते और आपके सामने ऐसा कैंडिडेट आता, तो आप उसको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे, राइट। तो ये सारी जो पॉइंटर्स थे मैंने फर्स्ट राउंड के लिए बताए हैं। देयर इज गोना बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो मैं आगे बताऊंगी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते। मीनवाइल कीप फॉलोइंग दीस टू, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट इन कमेंट। थैंक यू सो मच।